एक नैतिक दबाव भी था कि घर वालों को पता नहीं, और मैं घर वालों की नज़र में आप टीचर की तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैं उसी का और आपने खुद में 14 पोस्ट, उसमें भी खुद पे विश्वास करके 100 दिन, हाँ। उसमें भी सोच लिया कि मेरे को ऐसे एएसओ की तैयारी करके बढ़ना है। हाँ, वो मतलब एक कॉन्फिडेंस था, तो एक विल पावर भी चाहिए ये निर्णय लेने। किसी को यदि बहुत कुछ जानना हो तो ये वीडियो जरूर देखे। अच्छा, जो भी तो उस कैमरे में कोई गुर्जर लड़की देखती हो तो रिश्ता भेज सकती है। जब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया तो पापा रिटायरमेंट आ गए थे मेरे आर्मी से। अच्छा। तो वो घर पे रहते थे, गांव का थोड़ा माहौल रहता है कि गवर्नमेंट जॉब। अब मुझे ऑल इंडिया 547 रैंक मिली उसमें, और IIT जेम कॉलेज मिला, ये IIT रोपड़ मिला मेरे कॉलेज, ठीक है, पंजाब वाला। 2 डायरी स्टार्ट की वैसे, बेसिकली स्टार्टिंग में तो एक ही की थी लिखना। उसमें यह था कि मैं जैसे मैं रोज़ मैं जा रहा हूँ सुबह, अच्छा। तो मैंने फिक्स कर लिया था मैं यूट्यूब पे रील्स नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी आए। मतलब ऊपर से मेरा फ़ोन था एक, बिल्कुल मतलब हालत उसकी ख़राब ही थी, वो टैप लगा के रखा हुआ था बस उसका। तो उनको प्रॉफिटेबल लगा नहीं है कि हम टेस्ट सीरीज निकालें। तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की कहीं भी? टेस्ट सीरीज मेरे को मिली नहीं कहीं पे। स्टैटिक्स के लिए क्या पढ़ा, कौन सा मैटर पढ़ा? क्योंकि जो देखेंगे वो सोचेंगे स्टैटिक्स आपने मतलब 100 दिन में पढ़ा, और उसमें भी आपने बाद में एग्जाम से 2-5 दिन पहले ही 4 पोस्ट बढ़ा दी गई वैसे। मतलब ऑल और 14 ही पोस्ट थी? हाँ, 14 पोस्ट थी ऑल राजस्थान। अलग सर ने? हाँ, अलग सर। तो आपने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया? कब किया ये मैंने किया था जुलाई 22 में 2000। हाँ, क्योंकि IIT करने के बाद, IIT के बाद बीएड वाले में जाना एक टैग लग जाता ना। कई बार दोस्त बोलते भी थे यार तू IIT से आया, फिर उसके बाद बीएड कर। बीएड तो भाई प्राइवेट वाले भी करते हैं कि बीएड करते हैं। और IIT में क्या होता है? क्योंकि मेरे साथ आज पहली बार कोई पॉडकास्ट में IIT वाला था। IIT में क्या कुछ रहता है कॉलेज में, थोड़ा शॉर्टली बताना चाहो तो। राजस्थान जी के तो मैंने 50 में से 12 क्वेश्चन अटेंड किए, बस 12 में से 8-9 नंबर आए मेरे। वो तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नई दिशा में इंटरव्यू या पॉडकास्ट कहना चाहोगे तो कह सकते हो, क्योंकि इतने दिनों सर कभी टीचर लाइन में से ज़्यादातर, और कभी पटवारी ग्राम सेवक, और एक पहले अभी पुलिस का किया था। तो आज एक नए क्षेत्र में जानने को मिलेगा, आपको भी मेरे को भी। आप हैं श्री यशविंदर सिंह गुर्जर फ्रॉम दौसा से, और अभी वर्तमान में आप हैं ASO, असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर, और भर्ती 2024। हाँ जी। और इनको अलॉट हुआ उदयपुर संभाग। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर जी। तो बताइए कैसा लग रहा है एक सिलेक्शन होने के बाद? नहीं सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब सारे परिवार वाले भी खुश हैं। और फर्स्ट ज्वाइनिंग ही तो आपकी? हाँ, ये मतलब एज ए गवर्नमेंट जॉब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग है। तो कैसा लग रहा है बनने के बाद? घर वालों का रिएक्शन आपको मतलब कि कैसा फील हुआ? नहीं, घर वालों के लिए अच्छा लग रहा है, सारे घर वाले खुश हैं और मैं भी काफ़ी खुश हूँ सर। अच्छा। तो आपने शुरुआत में मतलब इसी जॉब की तैयारी की थी? जैसे होता है कि ग्रेजुएशन के बाद या स्कूलिंग के बाद सोचता है कि मुझे इस अधिकारी के रूप में बनना है? नहीं सर, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। मेरा स्कूलिंग तो अपने मैं एक्चुअली हिंडौन के पास से हूँ, महवा तहसील है मेरा। और स्कूलिंग तो मेरा बिल्कुल गांव से हुआ था। काफ़ी बिल्कुल गांव के जैसे लोकल स्कूल होते हैं ऐसा ही था, ऐसी कोई खास सुविधाएं नहीं थी। और फिर थोड़ा जैसे हम 7th क्लास में थे तो हमें फिर पास के शहर है हिंडौन, वहाँ पे हिंडौन सिटी या हिंडौन सिटी। हाँ, तो वहाँ पे फिर हमें 1-2 साल, मैं 2 साल हॉस्टल में रहा। तो हॉस्टल में वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी रहती नहीं है। तो फिर मम्मी जी साथ रही, और रूम लेके मैं और छोटा भाई मम्मी जी साथ रहती थी। पापा मेरे आर्मी में थे तो वो तो ज़्यादातर बाहर रहती थी, उनकी तो ड्यूटी। तो फिर 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की, और फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया यहाँ पे जयपुर महाराजा कॉलेज से। BSc किया मैंने। अच्छा, BSc किया? हाँ, BSc महाराजा कॉलेज से किया था। और स्कूलिंग टाइम में कैसे विद्यार्थी थे? क्योंकि ये कभी कभी तो मेरे सामने ऐसे उदाहरण आता है कि स्कूल टाइम में कुछ नहीं थे और बाद में हीरे की तरह चमके, और कभी कभी स्कूल टाइम से ठीक है और बाद में भी अच्छी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। नहीं, ऐसा मतलब इतना लो नहीं था मैं, शुरुआत से ठीक था। मतलब गांव में भी अच्छे थे, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, बट वो बड़े अच्छे से ध्यान रखते थे हमारे पर। जब भी वो छुट्टी पे आए तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस स्कूल में है और स्कूल के भरोसे छोड़ा हुआ है, ऐसा कभी नहीं था। आर्मी वाले तो खुद पे विश्वास रखते हैं। हाँ, डिसिप्लिन में भी मतलब रखते थे और पूरा ध्यान रखते थे पढ़ाई का। तो जब भी फ़ोन पे भी कभी से, पहले तो थोड़ा फ़ोन कम रहते थे काफ़ी टाइम, है ना। तो अब फ़ोन पे भी बात करते तो भी पूछते रहते थे कैसे मार्क्स आ रहे हैं हमेशा, ये सब। तो उन्होंने अच्छा ध्यान रखा, मतलब काफ़ी उनको क्रेडिट जाता है मेरा। तो उन्होंने बेसिक हमारा अच्छे से बना के रखा। और मम्मी जी क्या करते हैं? मम्मी जी तो मतलब हाउस वाइफ ही हैं। वो मम्मी जी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, बट उनका ऑब्वियसली बहुत सही हो रहा है, क्योंकि पापा तो बाहर रहते थे। तो वैसे पूरा ध्यान मम्मी रखती थी हमारा। और भाई बहन क्या कुछ? हाँ, एक छोटा भाई है, तो वो पढ़ते हैं? हाँ, वो अभी रीट की तैयारी कर रहा है, वो छोटा भाई तो। अच्छा। तो जयपुर में आपने BSc किया,
तो उस टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट किया कंपटीशन के लिए या फिर बीएससी पे ध्यान दिया? नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि जो अभी 12वीं के बाद बीएससी या बीए बीकॉम कुछ भी करते हैं, हाँ सर, तो वो सोचते हैं कि उसी समय कंपटीशन की स्टार्ट कर दे या किसी एक टारगेट को बना के, या ऐसे ही कॉमनली सब्जेक्ट पढ़ते जाए, जैसे कंपटीशन कोई आएगा तो स्पेशली उस पर पढ़ा जाएगा। तो आपने कैसे नहीं रन देखो, किया? पापा आर्मी में थे, उनको भी मतलब ज़्यादा आगे गवर्नमेंट जॉब का उनको भी आइडिया नहीं था और ऐसा कोई गाइडेंस देने वाले भी नहीं थे। तो स्टार्टिंग में तो था कि जो अपने एरिया के जो साथ वाले लोग थे, जैसे रूममेट था मेरा या और भी थे, ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन में आते जयपुर में बहुत सारे बच्चे, खासकर मैं बात करूं जैसे 17-18 के आसपास की, उस टाइम पे एसएससी का बहुत क्रेज़ था, तो एसएससी में काफ़ी बच्चे जाते थे, बट एसएससी की तरफ नहीं गया। बट हमारे टाइम पे क्या 18 में वैकेंसी आई थी एक एलडीसी क्लर्क वाली, राजस्थान लेवल हाँ राजस्थान वाली। तो मैं उस टाइम सेकेंड ईयर में था, तो मेरे साथ वाले जो भी थे काफ़ी ने मतलब फॉर्म फिल कर दिया, और ये रहता ही है कि चलो हम भी इतनी कम उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएं, तो फॉर्म मैंने भी डाल दिया। ठीक है। तो फॉर्म डाल दिया। बाद में पापा से काफ़ी दिनों बाद बात हुई थी, पापा बाहर थे काफ़ी, मतलब उनका जम्मू साइड वो था ड्यूटी, तो उनसे कम हो पाती थी बातचीत। तो उनको मैंने बताया कि मैं तो एलडीसी का तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो उन्होंने फिर बोला कि अभी इतना मतलब पढ़ने में ठीक अच्छा है तो थोड़ा अच्छे से तैयारी कर ले, हाँ एलडीसी का छोड़ दे, कुछ अच्छा देख ले, जयपुर पढ़ रहा है, तेरे को इतनी जल्दी किस चीज़ की, अभी अच्छे से तैयारी कर और अच्छा कुछ कर। मतलब उन्होंने अच्छा सोचा। लेकिन कॉमनली पेरेंट होता है ना, मैं ये सीधी बात है, वो सोचते हैं कि सरकारी जॉब में मेरा बेटा कहीं ना कहीं फंस जाए। हाँ वो फंस जाए। लेकिन आपके पापा ने ये कहा तो बहुत अच्छा हाँ नहीं मतलब हाँ वो पापा ने कहा इतनी जल्दी मत कर, अभी तो उम्र कम ही है मतलब। तो फिर मैंने वो एलडीसी वाला छोड़ा और तैयारी नहीं की थी। एलडीसी वाला मैंने वहीं पे छोड़ दिया, मतलब तैयारी उसका 1-2 महीने किया था मैंने बस। और फिर पापा ने बोला कि ऐसा कर कुछ एमएससी कर ले और अच्छा कर। मैथ मेरा अच्छा था, उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट देख ले अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा बीएससी था वो पीसीएम में था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ तो फिर मैथ मैंने सेलेक्ट किया। तो मैथ से फिर यहाँ पे कोचिंग चलती है आईआईटी जेम के लिए। जयपुर में? हाँ जयपुर में। तो मैं वहाँ पे गया, उनका ऑलरेडी 1-2 बैच स्टार्ट हो चुके थे, तो थोड़ा लेट हो गया था मेरे से। तो फिर मैं दूसरे बैच में एडमिशन लिया मैंने उनके वाले में, तो वहाँ पे फिर तैयारी स्टार्ट की। और बीच में सिर्फ मैथ की या किसी कंपटीशन को टारगेट रख के? नहीं वो आईआईटी जेम होता है, जैसे हम जैसे फिजिक्स से कर रहे हो आप एमएससी या मैथ से कर रहे हो, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे उसमें पूरा ग्रेजुएशन का मैथ पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है आईआईटी जेम का, उसके थ्रू आपको एमएससी के लिए आईआईटी एनआईटी ये कॉलेज मिलते रहते हैं, इसके लिए एडमिशन होता है। हाँ तो वो एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली, तो उसका मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। और जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट किया, बीच में वो था कि मेरा रिजल्ट आ गया था एलडीसी वाला, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एलडीसी आपने जो उसने तैयारी कर रहे थे, हाँ, उस पेपर दिया था आपने? वो जयपुर सेंटर आ गया था मेरा। हाँ। तो जयपुर संडे को एग्जाम था, तो मैं पेपर देने भी चला गया। तो मैंने सोचा चलो फॉर्म डाल रखा है, पेपर दे आते हैं एक बार। तो पेपर देने गया, हालांकि तैयारी बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि राजस्थान जीके तो क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो जीके वाला वैसे भी 10th के बाद तो सोशल साइंस पढ़ा नहीं, सोच भी नहीं सकता उत्तर क्या होगा इसका। हाँ मतलब जीके तो बिल्कुल आप लोग समझो, बट 10th तक थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की, तो बेसिक काफ़ी अच्छे थे मेरे। तो फिर वो एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट बाई चांस ठीक रहा, मतलब अच्छा आ गया मेरा। आपका पॉजिटिव रिजल्ट है उसमें? हाँ मतलब उसमें पास हो गया था। और बिना राजस्थान जी के पढ़े? हाँ राजस्थान जी के मतलब उसमें ऐसा रहता है, आपको शायद पता होगा, मैं बता देता हूँ एक बार। एलडीसी के 2 पेपर होते हैं ना, उस पहले वाले में तो ऐसा रहता है कि उसमें 50 का तो मैथ आता है, 50 वाले साइंस क्वेश्चन आते हैं, और 50 के राजस्थान जी के आते थे। आप 100 तैयार थे? हाँ वो मेरे अच्छे थे। राजस्थान जी के तो मैंने 50 में से 12 क्वेश्चन अटेंड किए बस, 12 में से 8-9 नंबर आए मेरे, वो तो बस। बट मैथ में मेरे 48 से 47 सही थे 50 में से। और साइंस भी अच्छा था, तो उसमें भी 32 ऐसा कुछ हो गया था, 32-33 हो गए थे। और दूसरा पेपर उसमें हिंदी इंग्लिश का आता है, तो वो भी मैंने अच्छे से किया, मतलब हालांकि मन नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा था कि जानना तो है नहीं उसमें, बट मैंने चलो आ गए तो पेपर तो देख के जाते हैं एक बार। तो पेपर दिया, उसमें भी अच्छा था। हिंदी में कुछ 61 के आसपास थे, और इंग्लिश में भी अच्छे हो गए थे, मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट 45 के आसपास थे कुछ। तो उसमें मेरा कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर थे, जिनसे मतलब जो मेरे साथ वाले थे उनमें 1-2 के नंबर मेरे से कम भी थे ना, उनको वो जॉब कर रहे हैं अभी भी। हाँ मतलब उनका एलडीसी जॉब कर रहे हैं। फिर आपने टाइपिंग वगैरह की? हाँ तो बीच में ये हुआ था कि चलो अब तो पास भी हो गए, तो बीच में फिर खुद का ही मतलब ध्यान हल्का सा भटक गया उधर से, जो आईआईटी जेम का तैयारी मैंने स्टार्ट किया, उधर से ध्यान भटक गया। तो मैंने फिर से घर वालों को बिना बताए मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दिया। तो भर्ती बीच में फिर पेंडिंग जाने लगा, मतलब टाइपिंग का उन्होंने डिले कर दिया। 1-1.5 महीने मैंने क्या किया, उधर से तैयारी डाउन कर दिया आईआईटी जेम का, और ये तैयारी स्टार्ट कर दिया मैंने टाइपिंग का मतलब थोड़ा स्पीड आ गया था, ठीक ठाक आने लगा। हिंदी थोड़ा स्लो था, बट इंग्लिश का अच्छा आ गया था। तो फिर वो जब भर्ती पेंडिंग जाने लगा, तो फिर मुझे दोबारा लगा कि ये तो पता नहीं कितना लंबा जाएगा। हाँ। तो फिर से मैंने जेम का तैयारी फिर से दोबारा स्टार्ट किया,
और उस टाइम तो रूम लेके रहते थे हम, मतलब छोटा भाई था मेरे साथ में। वो वैसे उस टाइम मेरा छोटा भाई नीट की तैयारी करता था, तो उसका हुआ नहीं नीट में बाई चांस 1-2 बार में। तो हाँ रहते थे वहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोचिंग था गोपाल बराव के आसपास, तो वहीं पे खाना वाना भी खुद ही बनाते थे हम उस टाइम। तो मैं तो अभी भी खुद ही बनाता हूँ। अच्छा अभी भी खुद ही बनाते हो? हाँ मतलब खाना बनाना आता है, खाना खुद ही बनाते थे हम उस टाइम पे। हाँ फिर उसका एग्ज़ाम पास आ गया था दिसंबर के आसपास, वो लगा कि फरवरी में एग्ज़ाम होता है बेसिकली इसका IIT JEM का। तो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किया। फिर मैंने पापा को बाद में बताया थोड़ा स्टोरी की, बीच में थोड़ा ध्यान भटक गया इधर टाइपिंग की तरफ। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अच्छे से तैयारी कर, अभी तू IIT कॉलेज नहीं मिलेगा, वैसे भी तूने लेट स्टार्ट किया है, और IIT नहीं मिलेगा बट NIT मिल जाएगा, वही काफ़ी है, चलो कोई नहीं, अपना जयपुर भी है पास में, NIT हाँ तैयारी रख अच्छे से। तो मैंने उस टाइम अच्छे से तैयारी की, मतलब खूब मेहनत की दबा के 1.5-2 महीने और अच्छे से, और अच्छा रहा, पॉजिटिव रिजल्ट रहा। फिर मुझे ऑल इंडिया 547 रैंक मिली उसमें, और IIT JEM कॉलेज मिला, ये IIT रोपड़ मिला मेरे कॉलेज, ठीक है, पंजाब वाला। तो फिर वहाँ पे MSc रहा 2 साल जनरली, ये रहा क्या। अच्छा तो मतलब IIT क्रैक कर लिया आपने? हाँ IIT कर लिया था उसके बीच बिना तैयारी के LDC कर लिया, मतलब होनहार तो शुरू से ही थे। मतलब ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, बट हाँ। और फिर IIT के बाद IIT के किस में किया आपने? जैसे एक होता है MSc मैथ्स में किया मैंने, मतलब MSc किया वहाँ से। तो IIT करने के बाद कोई कुछ बनता है, आपने मतलब इस रास्ता ने RPC मारने का कैसे सोचा? ये सो RPC करवाती है? हाँ RPSC करवाती है। तो इधर आने का कैसे सोचा? तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा था 2 साल, बीच में कोविड भी रहा हमारे कॉलेज के टाइम पे, उसने भी थोड़ा हमारा टाइम खराब किया। 2021 में? हाँ 2021 के टाइम पे, मेरा 19 से 21 वाला था मेरा। पूरा कोरोना में गया? नहीं पूरा तो नहीं गया, बीच का। हाँ 20-21 तो कोरोना, मतलब हमारा पहला सेमेस्टर हो गया था कॉलेज में, दूसरा आधा हुआ, फिर कोविड का लग गया था, कॉलेज भी कैंपस डाउन कर दिया था, शटर डाउन एक तरह से। तो हमें घर पर रह के पढ़ाई करना पड़ा ऑनलाइन वहाँ से भी, और फिर से दोबारा कैंपस ओपन हुआ वैसे तो, फिर हमें 5-6 महीने दोबारा 4th सेमेस्टर में फिर से रहने का मौका मिला वहाँ पे। तो वो अच्छा था कॉलेज, मतलब कॉलेज लाइफ वही था बेसिकली मेरा तो, क्योंकि यहाँ पे मार्जा में एडमिशन लिया था, यहाँ पे कॉलेज लाइफ अच्छा था नहीं। ये तो। और IIT में क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ आज पहली बार कोई पॉडकास्ट में IIT वाला था। IIT में क्या कुछ रहता है कॉलेज में, थोड़ा शॉर्टली बताना चाहो तो? क्या सुविधा अलग होती है या कुछ? IIT मतलब आपको वैसे पता ही है, भारत इंडिया के तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज रहते हैं IIT वाले। तो कैंपस में बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है आपके लिए। उनका क्या रहता है, मतलब सुविधा के कुछ रुपए लगते हैं या सब उनकी तरफ से? नहीं ऐसा तो नहीं है, सब नहीं रहता गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पैसे लगते हैं, जैसे आपके रहने हॉस्टल का फीस है वो बिल्कुल काफ़ी डाउन रहता है, बट मेस का जो खाने का चार्ज है वो लगता है, और वो भी आप मतलब अगर मान के चले तो बहुत कम ही रहता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे हमारा कुछ 100 रुपये के आसपास था पर डे का थाली का, उसमें 3-4 टाइम खाना देते थे। अगर हम जयपुर में जैसे मैं रहूँ, अगर उतना फैसिलिटी हम जयपुर में चाहें तो 20-25 हज़ार रुपये महीने दें तो भी नहीं मिलेगा। हाँ वो बहुत अच्छा है, ये IIT का फ़ायदा है। हाँ और माहौल बहुत अच्छा था बेसिकली वहाँ पे। यही होता है कि लाइफ में जब आप किसी कॉलेज या स्कूलिंग में जाते निकलते हो, जब आप कुछ बनते हो ना, तो आपका योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान सर्किल का होता है। हाँ बहुत अच्छा रहता है। मेरे तो साथ ऐसा हुआ है और काफ़ी जनों के साथ भी हुआ है। शायद आपके साथ में आप IIT में गए तो आपको मतलब अच्छे लड़के मिलेंगे, मतलब संगति वाले मिले, तो बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। अदर स्टेट से थे, जैसे कोई बंगाल से है, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, हम राजस्थान से, यूपी से, हर स्टेट से कल्चर भी जानने को मिलता है, सोच भी जानने को मिलती है। जब पंजाब में थे तो वहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा लगा वैसे भी, और अदर स्टेट का। तो आपने IIT 2019 से 21 तक किया? हाँ 21 तक MSc कंप्लीट हो गया था मेरा। हाँ फिर कंपटीशन में कैसे इधर कैसे? तो उसके बाद वैसे कोविड चल ही रहा था तब तो 21 के आसपास, तो अभी इतने अच्छे से खुले नहीं था कोचिंग वगैरह। तो वैसे मैथ के बाद अच्छे प्लेसमेंट भी हो जाते हैं, जैसे कोडिंग लाइन में हो जाते हैं, डाटा साइंस से, और दूसरा हमारे पास जैसे MSc किया तो टीचिंग लाइन में ऑप्शन बचा हुआ रहता है हमारे पास, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़िया होती है। सब्जेक्ट अच्छी पकड़ बन जाती है। तो उस टाइम तो प्लेसमेंट अच्छे से हो नहीं पाए क्योंकि कोविड था, तो बहुत मतलब कंपनियाँ ना के बराबर IIT कॉलेज में गई वहाँ पे। तो फिर उधर प्लेसमेंट उस टाइम गई नहीं थी कंपनियाँ बहुत, है ना। 1-2 का ही हमारा साथ वाले थे, उनका आकाश में हुआ, वो भी कैंपस के बाद ही हुआ, कैंपस जब पूरा हो गया अपना IIT का तब हुआ। तो उस टाइम तो मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब घर वालों को वैसे बेसिकली ये जरूर था कि एक सरकारी नौकरी लग जाए, होनी जरूरी है हमारे समाज में। लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं किया मेरे को ज़्यादा कभी इतना, तो बट था उनके मन में था। तो मैंने क्या किया, फिर BEd मैंने फॉर्म चालू कर दिया, BEd का मैंने स्टार्ट कर दिया। बट मेरे को BEd वाली लाइन ज़्यादा पसंद थी नहीं वैसे बेसिकली ना, क्यों IIT करने के बाद IIT के बाद BEd वाले में जाना एक टैग लग जाता ना। कई बार दोस्त बोलते भी थे यार तू IIT से आया फिर उसके बाद BEd कर, BEd तो भाई प्राइवेट वाले भी करते हैं कि BEd करते हैं। BEd तो ऐसे ही कर लेता यार है कि मैंने BEd का वैसे बस फॉर्म ही डाला था, और ज़्यादा कॉलेज में जाता नहीं था, कॉलेज तो वैसे ना के बराबर ही समझो आप। मिल गया था कॉलेज BEd का? हाँ वो सरकारी कॉलेज मिल ही गया था वैसे। कौन सा? यहाँ जयपुर में ही था मेरा, इधर बगरू के पास में था कॉलेज। तो अच्छा, तो एग्ज़ाम देने ही जाता था मैं तो, क्योंकि उस टाइम मैंने क्या किया वो कर लिया, और उसके साथ BEd में एडमिशन लेने के साथ मैंने PW ज्वाइन कर लिया था, फिजिक्स वाला। अच्छा,
एक ख्याति प्राप्त संस्था है। हाँ क्योंकि अब वर्तमान में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, अलग हाँ, अलग सर ने। हाँ अलग सर। तो आपने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, हाँ, कब physics किया वाला join किया था। ये मैंने किया था जुलाई 22 में, 2022 में किया था वैसे मैं ज्वाइन। और 22 से कब तक पढ़ा है? 22 से, और ये मैंने मई 2024 तक उसमें पढ़ा है फिजिक्स वाला में, मैथ्स अच्छा। IIT JEE के लिए। लगभग 2 साल। हाँ लगभग 2 साल मान के चलिए आपसे। उसमें काफ़ी कुछ मिलता होगा, कितना हाँ क्या मतलब देता है? पैकेज तो अच्छा रहता है वैसे। अच्छा। हाँ। तो फिर आप ASO की तरफ कैसे बढ़े? तो मेन मुद्दा यही है कि हाँ। लोग कुछ देखेंगे एक्सपीरियंट के ASO कैसे बना जाता है, काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगी ये पोस्ट होती है। हाँ मतलब नहीं रहता पता, क्योंकि इसका क्या क्राइटेरिया, एक तो MSc है, मतलब हम ठीक है। MSc मैथ मांगते हैं, उसमें मैथ मांगते स्टैटिक्स वाले भी अलाउ है, स्टैटिक्स वाले तो रहता है ये मेन तो मैथ और स्टैटिक्स वाले रहते हैं। और जैसे मेरा ये वैकेंसी था, वैसे ASO 2 तरह से होते हैं, एक तो प्लानिंग वाले रहते हैं ASO प्लानिंग में, और एक ये ASO एग्रीकल्चर वाले में। तो मेरा ASO एग्रीकल्चर वाले में हुआ था अभी। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग रहता है, वैसे प्लानिंग वाले का थोड़ा अलग रहता है। इसकी भर्ती लगभग आती है या टीचर हाँ, लाइन आती कितनी रहती क्या है। आती, कितनी भर्ती थी आपके टाइम? जैसे हमारे टाइम पे वैकेंसी स्टार्टिंग में 10 निकाली थी पूरे राजस्थान में। 10 ही पोस्ट? हाँ 10 ही पोस्ट थी, और 14 बाद में एग्जाम से 2-5 दिन पहले ही 4 पोस्ट बढ़ा दी गई वैसे। मतलब ऑल और 14 ही पोस्ट थी? हाँ पूरी? 14 पोस्ट थी ऑल राजस्थान और में। आपने उसमें सिलेक्शन लिया है? हाँ मेरी कैटेगरी में एक ही सीट थी, मतलब मेरी MBC कैटेगरी मेरी, तो एक ही सीट थी मेरी तो। अच्छा दोस्तों देख लो, आप जो कहते हैं ना कि पद कम है, टीचर लाइन में भी पद आया कम आया थोड़े? हाँ मैंने वैसे टीचर, क्योंकि मेरा B.Ed हो गया था। अच्छा। तो B.Ed होते ही थोड़ा सा किया B.Ed हाँ, पूरा आपने? B.Ed हो गया ना मेरा पूरा। तो फिर घर वालों ने B.Ed होते ही पापा थोड़ा बोलने लग गए थे हल्का सा, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने PW ज्वाइन किया तो पापा रिटायरमेंट आ गए थे मेरे आर्मी से। अच्छा। तो वो घर पे रहते थे, गांव का थोड़ा माहौल रहता है कि गवर्नमेंट जॉब, पहले उन्होंने ज़्यादा नहीं बोलते थे वैसे, बाहर रहते थे? हाँ बाहर रहते तब नहीं समाज बोलते में थे। एक होता है हाँ, नजरिया कि अपना बेटा गवर्नमेंट जॉब में, हाँ, चाहे रुपए government कम हो job, लेकिन हाँ। रुतबा थोड़ा अच्छा होता है। हाँ वो तो है ही, तो पैसा तो मेरे को PW में अच्छा ठीक ठाक मिल रहा था। हाँ। तो उन्होंने ये था कि गांव में जैसे रहने लगे वो थोड़ा सा, तो बोलने लगे थे कि यार गवर्नमेंट जॉब का एक बार देख ले, तेरा मन है तो। आप चाहे पहले PW में पढ़ो चाहे कोचिंग नॉर्मल पढ़ो, गांव वाले देखेंगे कि बच्चों में कोचिंग में पढ़ा रहा हाँ, है, कोचिंग जो में हमारा पढ़ा बेटा रहे भी हैं। गांव में पढ़ा रहा है, हाँ। वो ये नहीं समझेंगे कि PW में पढ़ा रहा हाँ है। उनको मतलब ऐसा रहता है कई को कि यार गांव में जैसे लोकल पढ़ा रहे हैं टीचर के, ना खर्चा पानी मिल जाता है बस मुश्किल से। वो यही समझेंगे। हाँ, वो और समझते गवर्नमेंट जॉब आपको चाहे पहले LDC की मिल जाए ना, तो भी ये सोचेगा हमारे बाटो सरकारी नौकरी है। हाँ ये तो है, मतलब गांव के जैसे परिवार के रहते हैं 2-4 बुजुर्ग, कभी मिलते भी थे गांव में। सामाजिक स्वीकृति थोड़ी ज्यादा है। हाँ वो बोलते भी थे, देख ले बेटा किसकी तैयारी कर रहा है। फिर पापा ने क्या कहा, टीचर लाइन में तो जाने को कहा? हाँ तो मैंने अभी ये क्या, मैंने फॉर्म तो वैसे डाल दिया था, इसके फॉर्म आए थे फरवरी के आसपास। तो पापा बोलते रहते थे, मैंने फॉर्म डाल दिया था, हालांकि मैंने तैयारी बिल्कुल स्टार्ट की नहीं ASO का भी, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था पढ़ाना, और वहाँ लाइन भी अच्छा है, मतलब मेरा मैं रहता था साथ में, मेरे 1-2 और भी हैं, काफ़ी कलेगे मेरे। PW में कैसे पढ़ाते थे आप, जैसे ऑनलाइन पढ़ाते थे या ऑफलाइन पढ़ाते थे? मैं ऑनलाइन वाले में था, क्योंकि मेरा B.Ed चल रहा था, तो ऑफलाइन की थोड़ा सा वो हो जाता है इश्यू। ऑनलाइन में कितना घंटा पढ़ाना होता है? ऑनलाइन नाइट शिफ्ट में ले रखा था मैंने ड्यूटी, और ये था मेरा नाइट को 7-7:30 बजे स्टार्ट होता था, और सुबह तक रहता था वैसे। नाइट नहीं मतलब इतना भी अर्ली तक नहीं रहता, रात के 2 बजे तक रहता था। फिर भी काफी 6-7 घंटे लगातार पढ़ाते थे? नहीं बीच में ब्रेक मिलते रहते थे काफ़ी, ऐसे तो डिनर ब्रेक मिल जाता था बीच में, और भी 2-3 ब्रेक मिल जाते थे। हाँ इतना। हाँ तो मतलब मेहनती जुझारू तो हो। हाँ मतलब कह सकते हो। तो फिर ASO में ASO फॉर्म फिल कर दिया आपने फरवरी हाँ, में, उसके तो, बाद? हाँ जब उसके टाइम पे ये कि संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी थी टीचर वाली है। हाँ। जो दिसंबर में भी एग्जाम लगा है, हालांकि उसमें भी वैकेंसी कम थी, जैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो कुछ 68 के आसपास थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। टीचर लाइन में? हाँ तो घर वालों ने बोला तू इसका कर ले तैयारी, तो मैंने उनको बस हाँ ये बोला ठीक है मैं टीचर का तैयारी स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन कर ही नहीं थी? किया नहीं मैंने। मतलब ऐसा था कि मैथ मेरा काफ़ी अच्छा था, ग्रेजुएशन वाला भी अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने IIT से MSc किया है, और 11th-12th का भी, क्योंकि मैं 2 साल से फिजिक्स वाला में पढ़ा रहा था, तो 11th-12th वाला तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है। प्रैक्टिस है तो मैथ प्रैक्टिस ही मांगती, हाँ, बाकी GK वगैरह तो पढ़ने से हो जाता है। तो मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था, तो मुझे ये था कि टीचर वाला तो मैं कर लूँगा आराम से, मतलब कॉन्फिडेंस था एक तरह से, तो मैं सोचा कर लूँगा ये, तो मैं ये साइड में रखता हूँ मैं, वो मैंने साइड में रखा, और ASO को तैयारी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे था कि एक PW में पढ़ाने के बाद जैसे मैंने IIT वाले बच्चों को पढ़ाया, तो वो थोड़े बच्चे अच्छे होते हैं, मतलब होते हैं, दिमाग ठीक ठाक रहता है उनका, वहाँ से जाने के बाद सरकारी स्कूल में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता मेरे लिए, क्योंकि वो जाता है कि हम मान के चल लेते हैं कि इनको तो आता है बच्चों को, और गांव में आप सरकारी स्कूल में जाओ, खासकर मैथ में बड़ी दिक्कत रहती है उनको। 10वीं तक कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं गिनती सिखानी पड़ती है 10वीं में। हाँ वही दिक्कत हो जाती है मेरे साथ, मुझे मतलब काफ़ी उनको लगता है, मुझे तो लगता है चलो ये तो कर लेंगे आसानी से, बट उनको समझाना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो मेरा मन नहीं था। और दूसरा क्या है कि मेरा मैं स्टार्टिंग से सिटी में ज़्यादा रहा हूँ, थोड़ा सा 8वीं-9वीं में था तब एंडोन, हालांकि वो नॉर्मल सिटी है, बट उसके बाद जयपुर रहा मैं 2-3 साल, फिर पंजाब रहा कॉलेज में वहाँ पे, और उसके बाद फिर से मैं जयपुर में ही रहा। आधुनिकता में ज़्यादा रहे हो? हाँ मतलब तो मेरा गाँव में ज़्यादा मन नहीं लगता, वैसे यार दोस्त भी कम ही है थोड़ा,
तो फिर मैंने इसका तैयारी स्टार्ट कर दिया था। मैंने स्टार्ट किया था मई में, मैंने जॉब छोड़ दिया था फिजिक्स वाला का मई में जॉब छोड़ा। और ये 2000 ये था अगस्त में, 25 अगस्त का एग्ज़ाम था मेरा ASO का। तो मैंने बताया नहीं बट किसी को। 25 अगस्त 2024। हाँ 2024 में। और मैंने 15 मई के आसपास मैंने जॉब छोड़ दिया था। मेरे पास 100 डेज थे ऑलमोस्ट वैसे तो। और मेन ये था कि मेरा राजस्थान जी के बिल्कुल जीरो था। आपको मुख्य रूप राजस्थान जी की तैयार करना था? राजस्थान जी के भी करना था। और मैथ आपकी एकदम तैयार? मैथ अच्छा था मेरा, बट उसमें तीसरा सब्जेक्ट और था स्टैटिक्स। अच्छा। हाँ तो वो मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं था क्योंकि ज़्यादा पढ़ा नहीं। बट ये था कि वो मैथ से थोड़ा, मैथ वाले उनको आसानी से कर लेते हैं। आंकड़ों का काम है तो मैथ वाले कर लेते हैं उसको। तो उसके लिए मतलब अब वैकेंसी इतनी कम थी तो यहाँ पे कोचिंग वाले भी कोई बैच भी नहीं चलाए, ना कोई लाइव बैच मिले, ना कोई ऑफलाइन भी बैच। वैसे से इतना कम टाइम में बैच करना भी मुश्किल हो जाता है कि आप करें। तो मुझे था चलो कोई रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाए। एक दो ने बताया कि आप ऐसा करो रिकॉर्डेड ले लो स्टैटिक्स का खासकर। तो मैंने स्टैटिक्स की वजह से मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया और मैंने मेन स्टैटिक्स फोकस किया था क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है, मतलब जो एग्जाम में आता है 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 में से ऐसा है कि 40 के आसपास तो आपके GK के आते हैं। उसमें 8-10 नंबर की तो करंट आ जाती है। और फिर आपके 45 थे मैथ वाले। मैथ वैसे ग्रेजुएशन और MSc दोनों का था, मिक्स था। वो आपके तैयार था? वो मेरा सही था, मतलब अच्छा था। हालांकि उसमें 11-12 का कम था तो वो भी मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं 2-3 साल से छोड़ा हुआ था मैंने वो। फिर भी आपने कवर कर लिया आराम से? हाँ क्योंकि वो पुराना पड़ा हुआ है तो मैं आसानी से कर लेता हूँ उसको। उसके लिए मुझे कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत थी नहीं मुझे, मतलब खास। तो स्टैटिक्स वाला मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था और उससे मैंने मेन फोकस उसी पर रखा क्योंकि वो 65 का था स्टैटिक्स। अच्छा, वेटेज उसी का ज़्यादा था। तो वेटेज ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और उसका फ़ायदा ये भी है कि वो कम टाइम में थोड़ा सॉल्व हो जाता है। मैथ को सॉल्व करने में टाइम लगता है। हालांकि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था बजाय स्टैटिक्स के। मैं कोई भी सब्जेक्ट जीरो से तैयार कर रहा हूँ मैं, मतलब बेसिक से, बट मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया, मैथ को कम टाइम दिया क्योंकि पेपर में मैथ सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो मतलब इसी हो जाता है वहाँ पे। तो स्टैटिक्स तैयार किया मैंने और रोज़ मैं लेक्चर देखता रहता था। दूसरा क्या, एक तो टाइम इतना कम था मेरे पास और मैंने घर वालों को बताया भी नहीं। मैंने घर वालों को बस यही बोल के रखा कि हाँ मेरा चल रहा है। वो एक नैतिक दबाव भी था कि घर वालों को पता नहीं यार, मैं घर वालों की नज़र में आप टीचर की तैयारी कर रहे थे। हाँ मैं उसी का। और आपने खुद में 14 पोस्ट, उसमें भी खुद भी विश्वास करके 100 दिन, उसमें भी सोच लिया कि मेरे को ऐसे ASO की तैयारी करके बढ़ना है। हाँ वो मतलब एक कॉन्फिडेंस था। तो एक विल पावर भी चाहिए। हाँ विल पावर काफ़ी अच्छा चाहिए। मतलब मेरा जैसे एक तो मैंने बताया कि दोस्तों का फ़र्क तो पड़ता है। जैसे एक तो IIT वाले दोस्त थे मेरे 2-3 जो काफ़ी क्लोज थे, उनको पता था। और या मेरे 1-2 कॉलेज के, जैसे महाराजा कॉलेज के थे 1-2 दोस्त थे, उनको मेरे को पता था। एक मेरा छोटा भाई था जो मेरे साथ रहता था, वो एकदम वफादार है कुल मिला के। हाँ वो मतलब वैसे छोटा भाई बटा एज ए फ्रेंड ही रखता हूँ मैं तो उसको काफ़ी। तो उसको पता था बस, बाकी मैंने पता नहीं चलने दिया किसी को। एक तो क्या है कि सोशल तो रहता ही है, चलो है ना। अब किसी को पता नहीं रहता कि आप 100 दे तैयारी की आपने कितना किया है। गाँव को तो ये लगता है यार इतने सालों से जयपुर रह रहा है, पढ़ रहा है। उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ की तो शोध नहीं की है। हाँ उसकी तो नहीं की है। और दूसरा फिर पापा भी जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा वो लेते रहते हैं खबर बीच बीच में, तो उनको वो बीच बीच में पूछते रहते कितना हो गया, इतने कम देने, तू ऐसा कर ले, टीचर की कर ले, बाद में कर लेना कभी। तो मैंने सोचा उनको फालतू में टेंशन रहेगी कि होगा नहीं होगा। मैंने उनको बताया नहीं, मैंने पता नहीं चलने दिया। इवन मेरे जो गाँव के दोस्त थे 2-4, मतलब ऐसे कम ही है, उनको भी नहीं बताया मैंने। और राजस्थान जी के कैसे किया? राजस्थान जी के क्योंकि वही बात हो जाती कि मेरे कोर्स वीडियो पूरा देखना या मैं कोई बैच वगैरह लेता तो मुश्किल हो जाता, मेरे टाइम पे नहीं हो पाता मेरा ना। तो मैंने मतलब नोट्स लाया, मैं हैंड रिटन नोट्स लाया, इतना टाइम था नहीं कि यहाँ से मार्केट से, और यूट्यूब से ही मैंने देखना स्टार्ट किया था वीडियो। तो जैसे यूट्यूब से सर का कोई राजस्थान जी के तो बहुत है यूट्यूब पे बड़ा, बहुत यूट्यूब पे मिल जाता है। तो मैं ऐसा करता था बेसिकली कि यूट्यूब पे एक स्पीड में देखा लेक्चर, लिखने का क्योंकि लिखने का टाइम नहीं था मेरे पास, वो अपना पास साथ में रख लिया नोटबुक जो लेके आए मार्केट से, और स्पीड पे थोड़ा लेक्चर स्टार्ट किया, 1.5 पे कर लिया, कभी सभी और भी ज़्यादा कर लिया स्पीड पे। क्या कि थोड़ा समरी हाथ लग जाए देखने से, बस ये रहता है। बाकी ये तो याद करना रहता है, उसमें ज़्यादा ऐसा कोई समझने वाली चीज़ है नहीं वैसे। बट टीचर थोड़ा सा समरी बता दे तो थोड़ा सा सेट हो जाती है स्टोरी माइंड में, तो वो देख के फिर बाद में उसको याद करते रहता था, मतलब पढ़ता रहता था। तो राजस्थान जी की तैयारी किया था। करंट मैंने काफ़ी कम कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था करंट के लिए। करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं? करंट के 10 आते हैं, और मतलब करंट का मेरे 1-2 ही सही था 10 में से। करंट पढ़ा ही नहीं आपने? मतलब बहुत कम लास्ट टाइम पे पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं मेरा, पूरा फोकस मैंने स्टैटिक्स पे रखा मैंने। और स्टैटिक्स के लिए क्या पढ़ा, कौन सा मैटर पढ़ा? क्योंकि जो देखेंगे वो सोचेंगे स्टैटिक्स आपने मतलब 100 दिन में पढ़ा और उसमें भी आपने अच्छे अंक आए तभी आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ मतलब स्टैटिक्स में तो उसमें कौन सी बुक पढ़ी, किस तरह से पढ़े या कैसे पढ़े, यहाँ बता दो। हाँ स्टैटिक्स में मेरा ये था कि जैसे मैथ मेरा बहुत अच्छा था, फिर भी मैथ से ना अगर मैं परसेंटेज वाइज रेशियो देखूँ तो लास्ट में जब रिजल्ट आया तो मैथ से अच्छे नंबर आए थे मेरे स्टैटिक्स में। ये होता है कि जिसका हमें डर होता है ना उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम जो कंफर्ट जोन में जिस सब्जेक्ट में होता है उससे भी ज़्यादा उस सब्जेक्ट में ले आता है जिसको हमें डर लगता है या हम सोचते हैं कम नंबर आएंगे।
ये माइंडसेट बन जाता है, उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, और कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देंगे तो रिटर्न तो अपने को देगा ही। और उसका दूसरा रीज़न ये भी था कि मतलब उसका वेटेज ज़्यादा है एक तो स्टैटिक्स का, तो उसको पढ़ना भी ज़्यादा चाहिए। वेटेज ज़्यादा है तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट साइड में रखना चाहिए। देखो आप गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो तो इंटरेस्ट अलग है अपना, बट जिसका वेटेज इतना वो पढ़ना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। तभी तो यूपीएससी वगैरह कोई भी बड़े बड़े आईआईटी वगैरह, एकदम जिसने आईआईटी वगैरह कर लिया ना, जिसने मैथ साइंस पढ़ लिया, वो एक बार आंकड़ों से खेलने लग जाता है। वो फर्क। और हम आर्ट्स वाला क्या होता है, इमोशन से खेलते हैं। तो राजस्थान जी का अच्छा लगता है कि महाराणा प्रताप ने ये कार, प्रताप ने ये कार, अकबर ने ये कहा, तो वो हमें मतलब बातों में इमेजिनेशन करके अच्छा लगता है। तो हम राजस्थान जी कैसे पढ़ लेते हैं, बट्टा ले आते हैं। और मैथ इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो मतलब बोरिंग टाइप के होते हैं, तो मतलब जीरो रहते हैं। और सिलेक्शन तभी होगा जब हम सभी में अच्छा कर पाएंगे। तो आपने सही बोला कि इंटरेस्ट को अलग रख के अपने फायदे के हिसाब से जो एग्जाम के लिए जरूरी है ना वो पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में। एग्जाम कोई भी हो आपको ये तो देखना पड़ेगा, पूरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो मैंने उसको बहुत जल्दी कवर किया स्टैटिक्स के। मैं 2-2 घंटे एक दिन में 2-2 लेक्चर देखता था मैं यूट्यूब से या कोई कोर्स? नहीं, वो रिकॉर्डेड कोर्स लेता वो देखता था, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ढंग से है नहीं स्टैटिक्स वाले लेक्चर, अच्छे से नहीं, मतलब उसके नोट्स बनाए थे खासकर। हाँ, उसके उसी के मैंने नोट्स बनाए। बाकी क्यों मैथ मेरा मतलब ठीक था और मेरे पास काफ़ी कंटेंट पड़ा भी हुआ था, क्योंकि मैंने एमएससी किया, फिर उसके बाद आईआईटी जेईई का जो प्रिपरेशन किया था उस टाइम पे नोट्स बनाए थे, वो भी थे मेरे पास। तो मुझे ज़रूरत पड़ा नहीं मैथ वाला। और राजस्थान जी का मैंने बताया उस तरह से कर लिया था। स्टैटिस्टिक्स के वगैरह के कोई बुक लाए थे? हाँ, मतलब पहले तो मैंने ये था कि मैं पहले एक बार कोर्स में पूरा कर लूँ, तो उसके साथ साथ कोचिंग जिसका मैंने कोर्स लिया था रिकॉर्डेड, उन्हीं का जैसे टेस्ट वेस्ट रहते थे उनका, वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया था और वो उसका हार्ड कॉपी ले लिया था। और हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद उसको थोड़ा सा याद करता था, मतलब क्योंकि फॉर्मूला वगैरह बहुत रहते हैं तो स्टैटिक्स में, वो याद करने पड़ते थे बीच बीच में काफ़ी। और उसके बाद मैं सीट सॉल्व करता रहता था साथ में। जब वो एक बार पूरा हो गया ना मेरा सिलेबस, तब मैंने सोचा मतलब मैं जल्दी निपटा दिया। 100 दिन में कितनी बार सिलेबस कर लिया मोटा मोटी रूप से? मैंने जैसे उसके, मैं आपको बताऊं, मेरे को एग्जैक्ट अभी तो याद तो नहीं कितने लेक्चर्स थे उसके, काफ़ी थे वैसे। अगर देखें तो कुछ 100-150 घंटे का होगा उसका कोर्स, ज़्यादा हो सकता है शायद थोड़ा सा, अभी मैं मतलब याद नहीं रहा मेरे को इतना एग्जैक्ट। तो मैंने जल्दी कर लिया था। मैंने मतलब जैसे मई में स्टार्ट किया था, 15 मई के आसपास, तो मेरा हो गया था जैसे जुलाई, मिड जुलाई तक मैंने कर दिया था उसको पूरा। और ऑल ओवर पूरा सिलेबस कितनी बार लगभग कर लिया था, जैसे मैथ स्टैटिक्स राजस्थान जी के? तो मैं तो स्टैटिक्स में ज़्यादा पढ़ता रहा और मैथ में साथ साथ लेके अपनी तरफ से, क्योंकि वो लेक्चर वगैरह उसका कुछ देखा नहीं मैंने। मैं वो देखता रहा, अपने नोट्स देखता रहा या कहीं से और देखा कि प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह। तो मैंने 15 जुलाई के पास में बाद में मुझे लगा कि यार अलग मेरा राजस्थान जी के पूरा हुआ नहीं उस टाइम पे, बट उसका वेटेज भी कम था, मुझे लगा भी था इसमें ज़्यादा नंबर आएंगे नहीं। अलग मैंने की थी मेहनत उसमें काफ़ी वैसे तो, बट उसमें आई पेपर में टफ आई थी थोड़ी सी जी के भी, तो बहुत अच्छे नंबर आए नहीं मेरे। हाँ स्ट्रेटजीज वगैरह ज्वाइन की या कुछ इसमें? हाँ, ये भी मतलब एक चैलेंज रहा थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी साथ वाला ईएसओ की तैयारी कर नहीं रहा था। और मैं तो एक इस लाइन में अभी एंटर ही किया था, मतलब कंपटीशन वाली में मई में। तो मेरा वो इस तरह वो सर्कल भी नहीं था कि जो लोग तैयारी कर रहे हों और किसी की अच्छे से, तो मेरे को गाइड भी कर दें, यार आपको टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ से मिल जाएंगी। हालांकि 1-2 सीनियर से पूछा था, उन्होंने बताया था कि आप कोचिंग में बात कर लो, जयपुर में 2-3 कोचिंग चलती हैं, तो बट वैकेंसी इतनी कम है, तो कोचिंग वाले भी देखो अपना फ़ायदा तो देखते हैं यार, कोई उनको इतना तो उनको प्रॉफिटेबल लगा नहीं है कि हम टेस्ट सीरीज निकालें। तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की कहीं भी? टेस्ट सीरीज मेरे को मिली नहीं कहीं पे ज्वाइन करने की। हाँ। और ऑनलाइन भी नहीं की? हाँ, मतलब ऑनलाइन भी नहीं मिली उसका तो प्रॉपर, मतलब सब कुछ सेल्फ ही करना पड़ा? हाँ, मतलब ये था कि मैनेज। बट मैंने क्या कि टीचिंग लाइन में रहा हूँ, मैंने 2 साल पढ़ाया है, तो काफ़ी बच्चों को गाइड किया। मुझे इतना तो पता चल गया था टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी। आप देखो 2-3 चीज़ें, एक तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दूसरा आपका तैयारी हो तो वैसे हर कोई करता ही है, तैयारी तो करते ही है, और तीसरा चीज़ आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ वहाँ से पता चलेगा आपको कहाँ कमी चल रही है, बढ़ेगी, आप कैसे मैनेज करते हो टाइम को, कैसे कुछ आता है। तो मतलब एक प्रेशर हैंडल करने का तरीका भी है। प्रेशर हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, वो सब। तो फिर मैंने ऐसा थोड़ा सा जुगाड़ लगाया कि ये तो मिल नहीं रहा है एसओ वाला, बट इससे थोड़े दिन पहले ही, मतलब आई थिंक फरवरी या मार्च में एसओ का वैकेंसी था, जो सीनियर पोस्ट है उसका वैकेंसी अच्छा था, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी, शायद 72 के आसपास थी। तो उसका मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया, वो रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, मतलब एक तरह से पुराना टेस्ट सीरीज पड़ा हुआ था किसी कोचिंग का, तो वो टेस्ट सीरीज लिया। और उनका थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस भी था, बट मेरे को स्टैटिक्स और मैथ मिल गई वहाँ पे, और राजस्थान जी के 3 चीज़ों का मुझे टेस्ट के अंदर मिल गया कंटेंट। तो मैं उस हिसाब से मेंटेन कर लेता था कि अच्छा इतना टाइम देना पड़ रहा है। और उसका जो पेपर का टाइम है कि मैं तो, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी थी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये आपको नहीं लगता है? वो इसमें नहीं लगता नहीं है। तो मैं जो ऑफिशियल टाइम रहता था टेस्ट का, उससे कम से कम आधी घंटे पहले मैं टेस्ट को बंद कर देता था, मतलब एक ईमानदारी से कि हाँ ये बंद कर देते हैं, एग्जाम में तो अपने को टाइम तो नहीं मिलेगा, तो उसमें कम है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से मैं बंद कर देता। उसका मैं थोड़ा खुद से चीटिंग नहीं। हाँ, खुद से चीटिंग नहीं। और उसके लिए ये भी नहीं कि मैं मतलब वहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, मैं दोनों तरह से टेस्ट देता था मैं, कि वो टेस्ट ऑनलाइन था, तो ऐसे मतलब मार्केट से मैं वो लेके आया, वो MR शीट लेके आया मैं,
जो OMR सीट रहती हैं, तो वो मैं जैसे फिल करता था साथ साथ, क्योंकि पेपर जो लगेगा RPSC का वो तो OMR भरना पड़ेगा आपको, तो मैं OMR फिल करता था और साथ साथ उस पर सबमिट कर देता था ऑनलाइन वाले में जो पेपर चल रहा है फ़ोन में। तो वहाँ पे चलो अपना स्कोर आ जाएगा, यहाँ पे लाइक वो फिलिंग हो जाएगी, OMR वाली फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 2018 बाद मैंने कोई कंपटीशन दिया। इसका मतलब आप 100 दिन में फुल माहौल बनाया खुद से ना? हाँ, मतलब पूरा माहौल था। और फिर पापा को कैसे पता चला? पेपर देने के बाद पता चला है? पापा को मैंने पेपर देने के बाद में बताया था, मतलब पेपर क्या आप कह सकते हो कि शायद आंसर की भी आ गई थी। उसके बाद मैं काफ़ी फिर थोड़ा मतलब जुगाड़ लगा, पता भी करता रहता था कौन है इस लाइन में जो मेरे को थोड़ा और गाइड कर दे, खासकर पेपर के बाद। कि पहले तो मैं ये था चलो पता चल जाए कि कंफर्म हो जाए कि हो सकता है हाँ, कि हो सकता नहीं हो सकता। अब दिक्कत ये जैसे मैं बाद में तो मैं कोचिंग जो चलती है उनसे भी जाके मिला कि सर मैंने आपका कोर्स लिया था ऑनलाइन और इतना नंबर आ रहा है। उन्होंने बोला कि यार आपकी कैटेगरी में हो जाना चाहिए, आपके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, बट पोस्ट तो एक ही है तो हम 100% कह भी नहीं सकते। ये था तो मतलब अच्छा रहा जर्नी तो वैसे, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे को, खासकर राजस्थान जी के। फिर फाइनल रिजल्ट आया तो पापा ने क्या बोला, घर वालों ने क्या बोला? मतलब फाइनल रिजल्ट से पहले जो आते हैं ना कट ऑफ जो निकलती है डबल की जैसे है ना, वैसे पोस्ट कम था तो इन्होंने 4 गुना की निकाली थी कट ऑफ। मतलब जैसे 14 पोस्ट थी तो 56 को इन्होंने पास किया डिपार्टमेंट वालों ने, RPSC ने वैसे। तो तब मैंने बताया था कि इतने में हो गया, 4 गुना मेरा नंबर आ गया ऐसे। तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ थी 4 गुना में, तो उसमें मेरा हो गया था जनरल वाली कट ऑफ में। तो तब थोड़ा सा लगा कि अब तो हो जाना चाहिए कि अपनी कैटेगरी से हो जाएगा। तब भी श्योर नहीं हो सकते क्योंकि एक ही पोस्ट है, क्या पता वहाँ भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए। और अभी संभाग वगैरह अलॉट हो गया, अब कब तक ज्वाइनिंग होगी आपकी? अभी ज्वाइनिंग का वैसे डेट दिया नहीं है, और अभी तो मतलब वैसे 24 को काउंसलिंग हुआ था तो उदयपुर संभाग मिला है मेरे को। हाँ देखते हैं, अभी तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपको बहुत बहुत अभी अब आगे करने के क्या विचार है? अभी तो जैसे अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा, अभी SO का या तो वैकेंसी आता है तो मैं वो एक बार देना चाहूँगा। इसमें तो प्रमोशन भी बहुत प्रमोशन हो जाएगा, मतलब इन जनरल मुझे अभी एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है। वैसे मान लो 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप 5-6 साल में SO बन जाओगे। मतलब 5-6 साल में तो हो ही जाएगा कंफर्म, क्योंकि मैंने पुराने 1-2 SO से अभी बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाता है, मतलब 5-6 साल में तो, और पहले ही हो जाता है कई बार। कार्मिक विभाग बाकी विभागों में जल्दी हो जाता है, हमारे टीचर लाइन में सबसे ज़्यादा लेट होता है प्रमोशन। तो टीचर लाइन से तो अभी थोड़ा मतलब आपने सही किया काम, इस लाइन से तो दूर रह के अच्छा किया। शादी वगैरह हो गई? नहीं अभी तो बस यही बचा हुआ है अभी शादी करते हैं। कितनी हुई उम्र? अभी मतलब मेरी 25 के आसपास अभी तो उम्र। अच्छा, तो हमारे वैसे जल्दी कर देते हैं, अभी जल्दी कर देते हैं वैसे हमारे तो, मतलब मेरी जैसे गुर्जर है कास्ट तो हमारे जल्दी कर देते हैं। वैसे अभी तो नहीं करते ना जल्दी, पहले जब करते थे। अभी तो काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं काफ़ी। पापा का निवास स्थान कहाँ, गांव में है या जयपुर वगैरह कहाँ? नहीं अभी तो गांव में रहते हैं वो। जैसे उनका रिटायरमेंट हुआ था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था फिजिक्स वाला, तो फाइनेंशियली ऐसा था चलो अभी कोई इतना भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि रिटायरमेंट बाद पेंशन तो कम हो जाता है। तो फिर उनका मन भी था कि और कुछ ज्वाइन करें तैयारी, मतलब मैंने कहा अभी आप तो घर रहो, मतलब काफ़ी उम्र हो गई है, पहले भी बाहर ही रहें ज़्यादातर, तो उसके बाद वो घर ही हैं अभी तो, खेती वाली अपना संभालते हैं। और इन जो देख रहे हैं इनको बता दो कैसे पढ़ना चाहिए, अपने हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहोगे लाइफ में, और क्या कुछ हॉबी वगैरह हो तो, या कुछ साथ में जीवन में कुछ ऐसे होता है कि जैसे आपने पहले फिजिक्स वाला में पढ़ाया अपनी स्थिति को देखते हुए, और LDC का पेपर दिया उसमें भी सिलेक्शन हुआ, फिर IIT में गए, IIT से होके घर वालों ने कहा या गांव वालों ने आसपास वालों का टीचर में आए, लाइन में आए, मतलब ये उतार चढ़ाव अलग अलग क्षेत्र में आना, ये क्या कुछ डिपेंड करता है, आगे क्या करना चाहोगे? सभी तरह के कह दो, बता दो। देखो मैंने तो अभी ऐसे अगर हम देखें वैसे तो इतना नॉलेज भी नहीं है मैं मतलब किसी को ज्ञान दूं, बट मैं जितना थोड़ा मैंने तैयारी के टाइम पे देखा है, खासकर ये देखा है कि स्टूडेंट मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, मतलब वो बहुत बड़ी समस्या है। मैं जॉब के टाइम पे मैंने फ़ोन लिया ही था नया, और बट ये था जब से मैंने स्टार्ट किया ना मई में, तो स्टार्टिंग 10-15 दिन में जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो बहुत दिनों से जैसे रूम पे मैं पढ़ाता था, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो ऑनलाइन में पढ़ाता रहता था। तो उस टाइम पे देखता था मैं कि बीच बीच में दिन में भी जैसे मैं फ्री रहता था, फ़ोन यूज़ की आदत लग गई थी थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे लगा ये तो मतलब टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा, और मेरे पास टाइम है भी नहीं इतना ज़्यादा, तो फ़ोन से मैंने काफ़ी वो बनाया, मतलब खुद को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रखा। ये मतलब ज़रूरी है पढ़ना उतना ही, मतलब बहुत ज़रूरी है फ़ोन से दूर रहना, तो मतलब बहुत ज़रूरी है। और जब आपने कहा जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ता था उतना ही यूज़ लो, सोशल मीडिया वगैरह, मतलब तो आपने कहा आप खुद पढ़ते थे, हाँ, तो फिर फ़ोन से कैसे दूर रहते? मेरे पास लैपटॉप था वैसे मेरे पास, और जो मैंने कोर्स लिया था रिकॉर्डेड, उनका क्या लैपटॉप वर्जन अवेलेबल भी नहीं था उस टाइम पे, तो ये मेरे लिए थोड़ी समस्या हुई स्टार्टिंग में। बट मेरे पास एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ था, मेरे पास 5-6 साल पुराना मेरा फ़ोन था एक, बिल्कुल मतलब हालत उसकी ख़राब ही थी, वो टेप लगा के रखा हुआ था बस उसका। तो मैंने क्या किया, नया फ़ोन जो था मेरा उसको तो मैं घर पर रख के जाता था, मतलब रूम पर रख के मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली मैंने। एक देखा कि आप घर की स्थिति, पापा आर्मी में थे तो संपन्न परिवार तो था ही,
फिर भी आपने कहा कि पुराना फ़ोन था, मतलब ऐसी अभाव की तरह थोड़ी थोड़ी लाइफ जी, जिससे आपको नीड और मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मतलब वो अभाव की तरह थोड़ा रहना पड़ा, ये भी ज़रूरी है क्या? हाँ, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे पास आईफोन था वैसे, बट मैंने वो रख दिया, मतलब अलमारी में रख दिया ऑलमोस्ट। कभी सभी जैसे डिनर करने लंच करने आए तो मैंने घर वालों से बात कर लिया, बाकी वो रख दिया बस ऐसे ही। और छोटा फ़ोन था जिसमें सिम कार्ड भी नहीं था, लाइब्रेरी में वाईफाई से ऑन किया, नेट उसमें चल गया, और उसमें ना इंस्टा है ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है उसमें, व्हाट्सएप वगैरह उसमें है ही नहीं कुछ भी। उसमें बस यूट्यूब है कि कभी सभी जैसे मैंने यूट्यूब भी वैसे वो राजस्थान जी का मैं लैपटॉप में देखता था, बट वो रिकॉर्डेड कोर्स था, वो फ़ोन में ही चलता था, एंड्रॉइड तो वर्जन हाँ एंड्रॉइड वर्जन था, तो उसी में मैं देखता था बस वो। और वो देखने के बाद मैं, और जैसे मैंने दोपहर के टाइम देखता था मैं लेक्चर खासकर, क्योंकि दोपहर के बाद ये तो रोटी खाने के बाद थोड़ा नींद आती है इन जनरल, तो मैं लेक्चर उसी टाइम पे देखता था। मुझे जानने को मिला, जैसे आप ये कहना चाहोगे कि सक्सेस के पीछे सबसे बाधा डिस्ट्रक्टिव है, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का, बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया मोबाइल से रन करता है। हाँ। तो आपको मतलब सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। मोबाइल से मतलब मैंने 2-3 चीज़ें मैंने फिक्स कर ली थी स्टार्ट, मतलब 10-15 दिन में मुझे पता चल गया, तो काफ़ी डिस्टर्ब वाली चीज़ें खासकर, और ज़्यादा धीरे धीरे तो मैंने 2-3 चीज़ें स्टार्ट की मैंने, खासकर मई जैसे एंड हुआ तो एक तो मैंने क्या किया कि मैंने ये सोच लिया कि मैं यार रील नहीं देखूंगा बिल्कुल भी, रील्स मतलब बिल्कुल नहीं, ये घंटों के घंटों खा जाती है, पता ही नहीं चलता है। खासकर क्या, जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह तो मैं कभी से भी डिलीट भी कर देता था मैं, मतलब 10-5 दिन में एक आध बार मैंने देख लिया बीच में, नहीं तो मैं डिलीट रखता था इंस्टाग्राम, तो इस फ़ोन से भी रखता था मैं, दूसरे से भी, तो मैंने वो तो डिलीट ही कर दिए थे, वो तो कभी सभी मैं देखता था। बट दिक्कत ये, यूट्यूब पे आप लेक्चर भी देखते रहते हो तो यूट्यूब वाला रहता था फ़ोन में, और यूट्यूब पे भी रील हैं अभी तो शॉर्ट। हाँ, तो मैंने वो फिक्स कर लिया अभी, मतलब अभी तो फिर मेरा अब आदत भी लग गया है, पिछले जब से मैंने तैयारी स्टार्ट किया ऑलमोस्ट अब तो साल वाल होने वाला है, तो मैंने तब से यूट्यूब पर मैंने सिंगल रील ही नहीं देखा मैंने एक भी। अच्छा। तो मैंने फिक्स कर लिया था मैं यूट्यूब पे रील्स नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी आए, मतलब ऊपर से कैप्शन वगैरह पढ़ के लगता है चलो देख लेते हैं कुछ, वो नहीं किया। यूट्यूब पर अगर कभी कभी टाइम पास करना भी तो 10-15 मिनट का कोई वीडियो देख लिया बस, उसके बाद नहीं। हाँ, तो एक तो आपने बता दिया मोबाइल से दूरी ना, दूसरा मैंने क्या किया, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो मतलब सोच तो लिया मैंने कि चलो मुझे ये करना है वो करना है, बट वो जब तक लिखते नहीं ना चीज़ों को थोड़ा सा वो सही, मतलब इतना आप फोकस नहीं रहते थोड़ा सा, तो मैंने 2 डायरी स्टार्ट की। वैसे बेसिकली स्टार्टिंग में तो एक ही की थी लिखना, उसमें ये था कि मैं जैसे मैं रोज़ मैं जा रहा हूँ सुबह लाइब्रेरी जाके बैठा मैं, तो मैंने अपना टाइम लिख दिया वहाँ पे कि अच्छा आज मैं लाइब्रेरी इस टाइम पे आया, और उसके बाद मुझे मतलब वो उस तरह का डायरी नहीं था मेरा कोई कि मोटिवेशनल शायरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मेरा तो ये था टाइम टेबल लिखना। पहली बार सुन रहा हूँ, कुछ अलग क्या है ये? हाँ, कि लिखना है उसमें कि अच्छा मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और थोड़ा सा उस टाइम पे याद करना है, मतलब रिकॉल करना है चीज़ों को, या उस टाइम पे वीडियो हर दिन जाते वक्त सुबह लिख देते थे? सुबह लिख दिया, और फिर मैं जैसे सोने से पहले या फिर अगले दिन आने से पहले उसको थोड़ा सा एनालिसिस करता था कि कितना % रहा मेरा प्रोडक्टिविटी, तो कभी अप डाउन भी होता रहता था वैसे तो ऊपर नीचे, लेकिन फाइनली आप रिकॉर्ड कर लेते उस लिखने की वजह से। उसको क्या है, जैसा अगर मेरा आज का दिन खराब हो गया तो अगले दिन मैं जब जाके सुबह उसको देखूंगा कि यार ये तो कल का दिन खराब हो गया, तो उस अगले दिन थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश करता था मैं पूरा, और वो सारी चीज़ें फिक्स कर ली थी। ये आइडिया कहाँ से आया था? मतलब आप वैसे मैं देखता रहता था पहले भी शॉर्ट्स वगैरह पहले देखता था, कहीं ना कहीं देखा था, मतलब कहीं ना मन में था कहीं हाँ पुराना मतलब दिमाग में था कि यार लिखने से फायदे तो बहुत रहते हैं, बट लिखते नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी, तब उस टाइम लगा यार ज़रूरत है ये तो लिखना चाहिए मुझे, तो वो मैंने लिखना स्टार्ट किया हर चीज़ को। और खासकर जब एग्ज़ाम पास आया तब तो मतलब और भी ज़्यादा हो गया था, उस टाइम पे पढ़ाई का टाइम काफ़ी बढ़ गया था मेरा, मतलब 12-13 घंटे निकल जाते थे। जैसे आपने कहा कि मैं गाँव में कम रहा हुआ हूँ। हाँ, कम रहा हूँ अभी तो हूँ 2-3 महीने से। आपको थोड़ा सिटी सूट भी करती है, आप जैसे आपने बिहेवियर बताया, तो सिटी में क्या होता है कि मॉडर्न ज़माने में थोड़ा अफेयर वगैरह चलता है, लव वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है, बेसिकली रहता है। हालांकि कोई ऐसे अछूते भी है, लेकिन ज़्यादातर रहता है। तो आपका मतलब इस पे क्या नज़रिया है, या आप किस टाइप इसमें रहे या कुछ? देखो वो आपने पूछ लिया, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मतलब अफेयर वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं है, मतलब इसलिए कैमरे के लिए झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं मतलब नहीं है मेरा, मतलब बेसिकली इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोचिए। अब मतलब 1-2 कभी सभी दोस्त बोल भी देते हैं यार बहुत पुरानी थोड़ा सोच का आदमी है तू, कि जैसे मैं गांव का रहने आज के ज़माने में सभी के होते हैं, ये भी कहते हैं। ये भी कहते हैं, और कई बार तो मतलब ऐसे नाम तो मैं क्या लूँ, बहुत बड़े आदमी है, किसी कई बार कोचिंग वाले भी ऐसे बोल देते हैं कि यार ज़िंदगी में 1-2 बार तो कर लेना चाहिए, ब्रेकअप तो होना ही चाहिए, ब्रेकअप होना चाहिए, ये वो मतलब वैसे गुमराह कर देते हैं चीज़ों को, है ना। तो वो मतलब मुझे ये था बेसिकली कि मुझे मेरे रूट्स पता है, मतलब मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मतलब भले ही मैं शहर में हूँ, लेकिन मेरे पापा गाँव में रहते हैं, मतलब मेरे पूरा परिवार है, मेरे ताऊ भी हैं, मतलब है ना, ये सब हैं, तो उनको अपनी गांव में तो आपको पता है इज्जत का बड़ा वो रहता है सवाल, है ना। अब मुझे ये पता है 100% कि मेरी शादी मतलब मेरी कास्ट में होनी है, मतलब गुर्जर कास्ट में करनी है, मैं कुछ भी चालूं कुछ होना नहीं है, हाँ वो होना नहीं है। तो मुझे था कि अब मुझे पता है कि यार शादी मुझे अपनी कास्ट की किसी लड़की से ही करनी है, मतलब है ना, अरेंज मैरिज जो भी है। तो उस कैमरे में कोई गुर्जर लड़की देखती हो तो रिश्ता भेज सकती है
तो ये था लेके, तो बट अंदर से बात अब ये पता है कि मुझे शादी तो वहीं करनी है। तो फिर वो शादी जब करनी है, जब किसी कोई लड़की देखी या मिली या मिलती रहती है वैसे तो, मतलब क्योंकि मैं टीचिंग में भी रहा हूँ, हर जगह कॉलेज में भी, मतलब गर्ल्स ऐसा तो नहीं है कि दूर रह सकते हैं, बट मुझे ये फिक्स है कि मुझे शादी तो वहीं करनी है। तो किसी दूसरी कास्ट की लड़की या जो भी है, तो मतलब उनका क्यों टाइम ख़राब करें, हो सकता है अगला बंदा आपके लिए सीरियस भी हो जाए, तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने कभी। और अपनी कास्ट की मिल जाए तो हाँ वो फिर पॉसिबल है, बट वो भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मतलब जैसे मैं आईआईटी में था तो वहाँ भी नहीं मिली मुझे अपनी कास्ट की तो चलो ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते। हाँ। तो अब बताओ क्या करना है आगे, क्या कुछ कहना और भी आगे करना चाहिए या मतलब अगर कोई आप अगर यूथ के लिए पूछ रहे हो जो तैयारी कर, ज़्यादातर तो हम एस्पिरेंट और यूथ के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। आपने आईआईटी भी किया है, कोचिंग संस्थान में पढ़ाई भी है, जिसमें आप वो जवानी के नए नए लड़के थे और अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी बन गए हो, तो एक समाज में भी नाम हो गया है। तो इन यूथ्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी बेरोज़गार हैं और सोशल मीडिया में अटके हुए हैं और भटकाव में जी रहे हैं, इन सभी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? तो बेसिकली यूथ के लिए। हाँ, मतलब यूथ भी कह लो, थोड़ा सा दोनों के लिए कहना चाहूँगा मैं। जैसे यूथ का दोनों तो के लिए कैसे? दोनों के लिए मतलब बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा 15 से 40 तक, 50 तक, मतलब 40-50 तो खैर ज़्यादा। हाँ, मतलब पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा एक तरह से। हाँ, तो पेरेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं गाँव में थोड़ा सा देखता हूँ, लोग गाँव भी कह लो या कहीं भी कह लो, पेरेंट्स का कभी ना कभी ऐसा हल्का दबाव रहता है बच्चों पे, है ना। तो पेरेंट्स के लिए तो मेन तो ये है कि अपने बच्चे की थोड़ा तो कैपेसिटी पहचाननी चाहिए आपको, है ना। अब बच्चा लायक नहीं है, वो रीट की एग्जाम भी पास कर पाए नहीं कर पाए, सॉरी मैं कोचिंग का नाम नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब कोई भी कोचिंग हो XYZ, उस कोचिंग में जाओ और या कोई आईआईटी में जाओ, कोटा जाए, हाँ, कैसे भी जा कर मतलब सिलेक्शन ले, कोटा जाओ या वहाँ जाओ सिलेक्शन लो। क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी देखा, जब मैं टीचर था मतलब फिजिक्स वाला में, तो वहाँ पे भी कई बच्चे आते थे या उनका मन नहीं था वहाँ पढ़ने का, बच्चों मतलब ईमानदारी से कहीं बता देते कि सर इतना नहीं है, और उनके मार्क्स देख के लगता भी था कि यार बच्चे के इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, साइंस के लायक नहीं है, इस सब्जेक्ट के लायक है। तो उनको फोर्स करना भी एक थोड़ा सा गलत रहता है, उनकी कैपेसिटी पहचाननी चाहिए थोड़ा सा, ये तो पेरेंट्स के लिए। और दूसरा उनको ये भी है कि ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं देनी चाहिए, मतलब दोनों ही चीज़ें थोड़ा बीच में करना चाहिए। हाँ, बैलेंस ज़रूरी है। कई को मैंने देखा है कि हमने तो छोड़ रखा है, इसके ऊपर है, हाँ नहीं मतलब ऐसा तो नहीं बोलते पेरेंट्स तो कि इसके ऊपर है, जो करना चाहे अपनी लाइफ में कर ले, बट वो भी देखना चाहिए कि थोड़ा बहुत ध्यान भी रखो और इतना मतलब बांधो भी मत कि डिप्रेशन में आ जाए। हाँ, इतना फ्रीडम के लायक भी होना चाहिए बच्चा कि वो फ्रीडम का फ़ायदा ना उठाए फालतू में, मतलब कि वो शहर में घूम रहा है या कहीं भी, मतलब नज़र में होना चाहिए, हल्का नज़र होना चाहिए। जैसे वो किसी की तैयारी भी कर रहा है तो उसको मतलब घर वालों को इतना होना चाहिए कि टेस्ट वगैरह दे रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं और कहाँ पे कमी चल रही है, थोड़ा तो मतलब पूछना चाहिए बच्चे, है ना। और दूसरा यूथ के लिए तो यही है कि 2-3 चीज़ों से दूर रहो आप। तो एक तो खासकर तो फ़ोन है, जितना आपका ज़रूरत है। अब लेक्चर देख रहे हो, चलो उस टाइम पे ले जाओ, पूरे दिन तो आप लेक्चर देखते नहीं हो, तो लेक्चर देख रहे हो तो फ़ोन ले जाओ अपना, बाकी टाइम पे फ़ोन अपना घर पे रख जाओ, लाइब्रेरी जा रहे हो तो, और घर पे पढ़ रहे हो तो आप अलमारी वगैरह में रख दो कहीं पे भी, मतलब फ़ोन से दूर रहो सबसे, तो मैंने यही है। और अगर वैसे पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़रूर ज्वाइन करो। कई को मैंने देखा है कि तैयारी बहुत अच्छा है, बट वो पेपर में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं या उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, खासकर स्टार्टिंग 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एक तो उनका, और दूसरा टाइम मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, टेस्ट वगैरह भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो आपने बहुत अच्छा बताया। कम टाइम में किसी को यदि बहुत कुछ जानना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखे। अच्छा, मैं मतलब उसके बाद जब मेरा ये एग्ज़ाम हो गया था तो श्योर नहीं था थोड़ा सा मैं, तो मैंने वो बात रह गई। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे क्योंकि दिसंबर में टीचर का था, घर वालों को मैंने टीचर का बता रखा है, तो दिसंबर में तैयारी थोड़ा डाउन कर दिया था क्योंकि वो 4 गुना का जब कट ऑफ आ गया था, तो खासकर जीके वाला मैथ तो फिर मैंने 11th-12th वाला तो मैंने उठाया नहीं, बट मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर गया क्योंकि उस टाइम तक 100% यहाँ श्योर नहीं हुआ था। तो वहाँ पे भी मतलब ये है कि अभी तो रिजल्ट तो नहीं है, बट 99% उसमें हो जाएगा मेरा, अच्छे नंबर आ रहे, पिछली कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर वाला पेपर दिया था ना, वो नहीं दिया था शायद। अभी माता पिता सब खुश है? हाँ, अभी तो खुश है, मतलब घर पे सब बढ़िया है। उनको भी प्रणाम, वो शायद वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो अब क्या करें, समापन करें? हाँ बिल्कुल सर। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पधारे आप। और मैं भी छुट्टियों में जयपुर आया हुआ था, तो फिर से आपके अगले वीडियो में रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भाई ASO की तैयारी करना चाहता हो और इस क्षेत्र में आना चाहे, एग्रीकल्चर में हो ना आप? हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि किसी का भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।